जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 10 अक्टूबर तक प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, मगर विभागीय सूत्रों की माने तो जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। प्रदेश में मंत्रालय से लेकर रायपुर कलेक्ट्रेट तक एक टेबल से दूसरी टेबल फाइलें तेजी से दौड़ाई जा रही है। वर्क ऑर्डर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं से जुड़े हुए काम एवं एजेंसियों के पेमेंट फटाफट तरीके से निपटाए जा रहे हैं। यही नहीं, ट्रांसफर और पोस्टिंग के भी ऑर्डर लगातार जारी हो रहे हैं। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। आचार संहिता के लागू होते ही तमाम मॉनिटरिंग निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने एक खास बैठक लेकर तमाम सभी अधिकारी और कर्मचारियों को आचार संहिता के दौरान आम आदमियों के जुड़े कामों को पूरी गंभीरता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 10 तारीख से पहले शनिवार और रविवार की छुट्टी होने की वजह से वर्कलोड अधिकारियों के ऊपर बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी। इस योजना से कॉलेज में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक छात्र एवं छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस योजना से लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यय भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा। इस दौरान आधा भार राज्य सरकार के द्वारा तो वहीं आधा भार बस संचालकों के छूट के तहत प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज से आए हुए छात्र एवं छात्राएं जो गरीब और मध्यम परिवार के हैं, उन्हें कॉलेज आने जाने में शारीरिक श्रम करते हुए ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी वेबसाइट कॉलेज रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्र लॉगिन कर QR कोड युक्त अपना बस पास उपलब्ध करा सकते हैं। QR कोड को छात्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर अपने पास रख सकते हैं। बस कंडक्टर के द्वारा पास की जांच कर छात्रों को महाविद्यालय से घर, घर से महाविद्यालय ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस के द्वारा तय किए जा चुके हैं। इसके बाद अब दिल्ली में बैठक के बाद अंतिम मोहर लगना बाकी है। इसी बीच संभावित प्रत्याशियों की एक सूची सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसमें 13 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी के नाम तय होंगे। प्रदेश में सरकार के द्वारा कोदो और कुटकी की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दिया गया है। यह कीमत प्रति क्विंटल की दर से रहेगी। तो वहीं कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,001 रुपये से बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर दिया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित गोधन न्याय योजना के राष्ट्रीय वितरण कार्यक्रम में की। प्रदेश में महुआ के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत बोरिंग को नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका तथा नवागढ़ को नगर पालिका परिषद बनाए जाने की निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर गए हुए थे, उन्हें एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसे पुनः बहाल कर दिया गया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ योगेश तिवारी ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, जिसने गरीबों का आवाज छीना उसे छत्तीसगढ़ में राज करने का कोई अधिकार नहीं। जी हां, कट्टर जोगी समर्थक और किसान नेता योगेश तिवारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। तो वहीं बताया जा रहा है किसान नेता योगेश तिवारी बेमेतरा में विधायक के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। बता दें कि योगेश तिवारी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। तो वहीं अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी योगेश तिवारी के द्वारा छोड़ दी गई थी। तो वहीं राजीव लोचन महाराज ने योगेश तिवारी को बुलेट प्रूफ आदमी बताया है। लेकिन अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए योगेश तिवारी कितने फायदेमंद साबित होते हैं।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले को लेकर अर्थात लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में अनियमितता के कारण जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ऊपर कराने की मांग की है। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को भेजे हुए पत्र में पीएससी से संबंधित दस्तावेज को भी संलग्न किया है। उन्होंने कहा है कि पीएससी की परीक्षा में बड़ी संख्या में हर साल प्रतिभागी शामिल होते हैं, लेकिन इस परीक्षा में अनियमितता बरते जाने से प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के विधायक ननकी राम कंवर ने इस मामले पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में चयनित 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिनमें से 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो चुकी है और वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद तापमान बढ़ने के चलते उमस बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक पी चंद्रा के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर जिला समेत 3 जिलों में तापमान में कोई अधिकतम बदलाव नहीं होगा। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड महसूस होगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाएगी। इसके बाद हवा की दिशा उल्टी होगी। प्रदेश में उत्तर की ओर से आने वाली ठंड हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड पड़ेगा। जंगल में टुकड़ों में मिला युवती का कंकाल, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। प्रदेश के गरियाबंद जिले में स्थित घटकर्रा जंगल में टुकड़ों में युवती के कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। जंगल में गए हुए ग्रामीणों ने कंकाल देखा तो पांडुका थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। पतासाजी करने पर पता चला कि कंकाल पास के ही खट्टी इलाके में रहने वाली नाबालिग का है, जो हफ्ते भर से लापता थी। इस घटना के आरोपियों को फॉरेंसिक टीम के माध्यम से पुलिस जाँच कर रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक के बाद पोरोधा को नगर पंचायत बनाने पर घमासान हो गया है। शक्ति ब्लॉक के ग्राम पंचायत पोरथा में 2 गुट बन चुका है, जिसमें से एक गुट पोरथा को नगर पंचायत बनाने का पुरजोर विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरा गुट नगर पंचायत बनने की घोषणा पर फटाके फोड़कर गाँव में मिठाई बांट रहे हैं। गाँव के कुछ ग्रामीण इसे गाँव के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं, तो ग्रामीण का कहना है कि गाँव में निवासरत गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नगर पंचायत बनने के बाद मनरेगा के तहत उन्हें काम नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ में छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन का अंतिम तारीख 20 अक्टूबर बढ़ाकर कर दिया गया है। शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार राज्य व केंद्र छात्रवृत्ति हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में 27 सितंबर तक पंजीयन करने का अंतिम समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 20 अक्टूबर कर दिया गया है। जहाँ 9वीं से 12वीं पात्राधिकारी सभी छात्र को स्वयं पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा जरूरी। छत्तीसगढ़ में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ जांजगीर के अकलतरा बलौदा के विकास खंड अकलतरा के अंतर्गत कोटमी सोनार के वार्ड क्रमांक 7 और 14 एवं ग्राम सोनादुला में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए 23 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक कार्यालय एसडीएम कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होगा जरूरी। जांजगीर जिले के आसपास इच्छुक अभ्यर्थी 23 अक्टूबर तक आवेदन एसडीएम ऑफिस में कर सकते हैं। देश के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के परीक्षा के संबंध में लिया है बड़ा फैसला। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आगामी 12वीं कॉमर्स परीक्षा के बारे में अहम फैसला लिया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं अकाउंटेंसी एग्जाम में मिलने वाले आंसर शीट भी अन्य सब्जेक्ट की तरह उत्तर पुस्तिका की तरह होगी। दरअसल पहले सीबीएसई अकाउंटेंसी की परीक्षा में आंसर शीट पर प्रेजेंट प्रिंटेड टेबल उपलब्ध कराई जाती थी, जो अब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अन्य सब्जेक्टों की तरह आंसर शीट उपलब्ध होगी, कॉपी पर कोई टेबल पहले से नहीं बना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा पर हुआ अमल। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू। पशुधन विकास के द्वारा मुख्यमंत्री बघेल 15 अगस्त 2023 को नवीन योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जहां 1 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से स्वीकृत की गई थी। योजना के अंतर्गत मुर्गा पालने वाले उद्यमियों को स्वीकृति अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित करने पर 5 वर्षों के लिए स्थायी पूंजी निवेश का अनुदान दिया जाएगा, जहाँ सरकार के द्वारा कुक्कुट पालन के लिए 25 से 40% तक का पूंजी निवेश किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में बिहान कार्यरत सक्रिय महिला रिसोर्स बुक कीपर पीआरपी बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, उद्योग सखी के मानदेय में 27% की वृद्धि की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवगठित जिलों के जिला विकास अभिकरण परियोजना निर्देशक को परिपत्र जारी कर इस सामुदायिक कैडर में मानदेय वृद्धि करने का निर्देश दिया है। यानी 1 अक्टूबर से इन सखियों को बढ़े हुए वेतनमान के तहत इन्हें सरकार के द्वारा लाभ भी प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में 2014 के दौरान राजधानी रायपुर में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का केंद्र खोलने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भी रायपुर में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का ब्रांच खुला हुआ है और इस ब्रांच के खुल जाने से खैरागढ़ में छात्रों का और लोगों का आवागमन खैरागढ़ में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से खैरागढ़ की जीडीपी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। खैरागढ़ वासियों की मांग है कि खैरागढ़ में ही केवल संगीत विश्वविद्यालय में नृत्य नाच गान की शिक्षा दी जाए। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश तो वहीं भाई दूज के दिन स्थानीय अवकाश घोषित। शासन की ओर से 2 अवकाशों की सौगात दी गई है। विभाग की ओर से 13 नवंबर को मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश तो वहीं 15 नवंबर को मनाए जाने वाले भाई दूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह सुविधा रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी। तो वहीं राज्य शासन के द्वारा दीपावली की छुट्टी 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच घोषित किया गया है। राज्य सरकार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव के देवकट्टा और संबलपुर में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। महासमुंद जिले के बोडरा बांधा आम गाँव में, वहीं मुंगेली जिले के औरा बांधा, बलरामपुर जिले के डूमनपान तथा कोंडागांव जिले के बड़े उड़गांव में धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। कोंडागांव के ग्राम नवा गांव में, तो वहीं कांकेर के बड़ापाल और कोयली बेरा में खोला जाएगा। तो वहीं रायगढ़ के बटरा कछार में तथा सरगुजा के बोंदा मंगारी और सीतापुर बेलजोरा में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 25 नए धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 नवम्बर से 31 जनवरी तक धान खरीदे जाएंगे। इसके लिए अंतिम पंजीयन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक होगी। किसानों द्वारा धान बेचने के बाद बैंक लिंकिंग के माध्यम से खाते में किसानों के पैसे पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्नातक छात्र यानी ग्रेजुएशन स्टूडेंट अब 2 विषयों में सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा की पात्रता के प्रस्ताव में राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से राज्य के 72,000 छात्रों को एक बार फिर परीक्षा देकर कीमती 1 साल बचाने में मदद मिलेगी। जी हां, लॉकडाउन के बाद एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के पश्चात करीब 50% छात्र फेल हो गए थे। इसके बाद छात्रों ने सरकारों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में यह नियम अर्थात 2 विषय में जो छात्र फेल होता है उसे सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। यह फैसला प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में अब लागू हो गई है।